आएगा एकदम से पाकिस्तानी बहुत तो यार भाई सबसे बड़ी इस टाइम खबर निकल कर आ रही है पाकिस्तान की ट्रेन पर फिर बीएलए वालों ने हमला किया और माँ बहन एक कर दिया पूरे पाकिस्तान की ट्रेन की। और उसमें सुनने में आ रहा है कि 30 आर्मी सोल्जर जवानों की हुई है डेथ। ना कर यार, हाँ क्या बोल रहे हो हाँ यार, यही 30 तो बंदे मारे गए हाँ हैं। जी चलो वाच वाच कर करते दें। हैं ये तो पाकिस्तान के लिए यार ब्लैक डे है ब्लैक। वॉच करते कोड ऑन करते स्टार्ट। हम खबर आपको दें, चमन फाटक धमाका, शहादतों की तादाद जिसमें 34 जान लोग शहीद हुए हैं, 100 के करीब जख्मी हुए हैं। यही इतलात हैं कि एफसी के नौजवान भी शहीद हुए हैं। इस ट्रेन में एक फौजियों की, एफसी के लोगों की और नीम फौजी दस्तों की एक तादाद मौजूद थी। बीएलए ने और मजीद ब्रिगेड ने इसकी जिम्मेदारी कबूल की है। अफगानिस्तान ने सबूत दे दिया है, बार बार सबूत दे दिया है। 1948 से सबूत दे रहा है कि वो पाकिस्तान से कितना नफरत करता है। वो आ रहे हमारे को मार रहे, रोज मर रहे हैं हमारे जवान। पाकिस्तान तो सालसी का किरदार अदा कर रहा है, मगर दुश्मनों की नजरें जो है वो पाकिस्तान पे लगी हुई हैं और उनको हजम नहीं हो रहा। लेकिन इसमें सवाल ये है, ये अटैक ट्रेन पर किया गया है, चलती ट्रेन पर अटैक, ये इतना बड़ा काम हो गया। कहाँ है जो फौजी जो हिफाजत के लिए होते हैं, वो कहाँ है? प्रॉब्लम ये है कि अगर कंट्री के अंदर ये हालात हैं तो फिर तो क्या फायदा कि दूसरे कंट्रीज के आप वो करवा रहे हैं सालिसियां और अमन। मतलब दुनिया का पीस आप ला रहे हैं ना, यही कह रहे हैं ना कि दुनिया के पीस के लिए आप काम करें, तो अपने कंट्री के अंदर पीस का क्या हाल है आपका? मैं नेशनल टेलीविजन पे आपको कह रहा हूँ, अलग हमारी कैपेसिटी नहीं है, विल पावर ही नहीं लगती हमारे जो लीडर्स हैं, हुक्मरान हैं उनकी। तो दोस्तों, इस समय पाकिस्तानी मीडिया से जो बड़ी खबर निकल के आ रही है कि बलूचिस्तान की राजधानी क्वेटा में एक चलती ट्रेन पर बड़ा हमला किया गया, जिसमें पाकिस्तान के कई सैनिक मारे गए और इस हमले की जिम्मेदारी बीएलए यानी बलूचिस्तान लिबरेशन फ्रंट ने ली है। जिस पर एक तरफ तो जहां पे पाकिस्तानी मीडिया यह प्रोपेगेंडा करने में लगा हुआ है कि बीएलए के पीछे इंडिया के हाथ है, जबकि हकीकत यह है कि बलूचिस्तान के लोग तो चाह रहे हैं कि भारत उनको मदद करे, लेकिन इंडियन गवर्नमेंट की तरफ से कभी कोई कदम उठाया नहीं गया। लेकिन ऑब्वियसली पूरा पाकिस्तान ही प्रोपेगेंडे पे चलता है और जिसका सूत्रधार और जिसका कमांड पाकिस्तानी आर्मी यानी पाकिस्तानी इस्टेब्लिशमेंट के हाथ में है। और क्योंकि पाकिस्तानी इस्टेब्लिशमेंट यानी पाक आर्मी ने पाकिस्तान पर अपनी मजबूत पकड़ बनाए रखने के लिए भारत को तो नंबर 1 दुश्मन बना ही रखा है, जबकि हकीकत में भारत अपनी तरफ से पाकिस्तान को कभी दुश्मन नहीं माना। लेकिन इसी के साथ अब पाकिस्तानी आर्मी अब अफगानिस्तान को भी, स्पेशली तालिबान को भी अपना दुश्मन बना रही है। लेकिन पाकिस्तान ये भूल गया कि तालिबान या अफगानिस्तान भारत की तरह शांति का संदेश देने वाला देश नहीं है और आने वाले वक्त में पाकिस्तान को समझ में आएगा कि दुश्मन क्या चीज होता है। ये अटैक ट्रेन पर किया गया है, चलती ट्रेन पर अटैक बीएलए के एक पुरानी रिवायत है और कहा जा रहा है कि आर्मी सर्विसमैन वर अमंग द विक्टिम्स इन द अटैक इन द प्रोविंशियल कैपिटल कोयटा। और इसमें कह रहे हैं कि जो 50 के करीब जो है वो इंजर्ड हैं, यानी अब आप इससे अंदाजा कर लें कि 30 डेड कहे जा रहे हैं। लेकिन इसमें सवाल ये है कि आपकी सर्वेलेंस कहाँ है, आपके मुहाफिज कहाँ है? ये जो देख रहे हैं, आपने अलर्ट पहले क्यों नहीं जारी किया? या आप देखें वो कोई ये तो नहीं है ना कि कोई आया कोई गया और फट गया खुदकुश हमला, नहीं, उन्होंने ट्रेन पर बकायदा प्लान करके, आप सोचें इसके पर फिल्में बनती हैं, ट्रेनों पर जो हमले होते हैं, इतना बड़ा ये हमला होता है, कोई ये छोटा मोटा काम नहीं होता कि आप उन्होंने किसी खुदकुश को तैयार किया और कहीं पे जाके वो फट गया। नहीं, ट्रेन पर हमले के लिए कितने लोग चाहिए, कितने हमलावर चाहिए, उसकी पूरी सर्वेलेंस चाहिए, उसकी पूरे व्हीकल्स चाहिए, उसके अंदर कहाँ पर खड़े होना है, किसने किस तरह करना है, और इतनी बड़ी ट्रेन को आप हाईजैक कर लें, ये इतना बड़ा काम हो गया। कहाँ है ये जो है जो फौजी जो हिफाजत के लिए होते हैं, वो कहाँ है? ठीक है उनके पर हमला हुआ, लेकिन जो सिक्योरिटी के एहलकार हैं वो कहाँ हैं? सियासत चल रही है भाई, ईरान को छोड़ दें आप, उसकी अब सालसी करवाने पहले जो है वो लगे हुए, बड़े से बड़े ओहदे से लेकर और छोटे तक। यानी आप अपने कंट्री में तो देखें क्या हो रहा है। प्रॉब्लम ये है कि अगर कंट्री के अंदर ये हालात हैं तो फिर तो क्या फायदा कि दूसरे कंट्रीज के आप वो करवा रहे हैं सालिसियां और अमन। मतलब दुनिया का पीस आप ला रहे हैं ना, यही कह रहे हैं ना कि दुनिया के पीस के लिए आप काम करें, तो अपने कंट्री के अंदर पीस का क्या हाल है आपका? सबसे पहले तो आपकी ड्यूटी अपने कंट्री मैन पर है, दूसरों की तो ईरान की लोगों की तो जिम्मेदारी आपके ऊपर नहीं है, पाकिस्तान के लोगों की जिम्मेदारी आपके ऊपर है। आप पहले वो ड्यूटी तो पूरी करें।
अब ये वाला जो हमला है ये ईद से पहले, जैसे आपने कहा, अच्छा होता क्या है कि जब कोई ईद वगैरह आ रही होती है तो ये जो बीएलए और इस तरह के जितनी भी मजीद ब्रिगेड, जितनी भी ये तंजीमें हैं, ये नजर रखती हैं कि इस पे यकीनी तौर पर जो है वो जो भी मूवमेंट है वो होगी, क्योंकि सब अपने घरों को ईद मनाने के लिए जाएंगे, चाहे 2 दिन के लिए जाएं, 3 दिन के लिए जाएं, 4 दिन के लिए जाएं, ये उनको पता होता है। अब इस मौके से वो फायदा उठाते हैं और इस मौके से उन्होंने फायदा उठा लिया। अब दूसरा उनका जो ऐसे तो सबसे बड़ा टारगेट सर्विसमैन यानी कि जो मिलिट्री मैन है वो है सबसे बड़ा टारगेट। बस हो, ट्रेन हो, कहीं पर भी जब उनको पता चलता है कोई ऐसी उनके हत्थे लग जाए या उनको हो जाए तो वो तो अगवा तक करके ले जाते रहे हैं। ये कोयटा से इधर उधर से बहुत सारे। अफगानिस्तान ने सबूत दे दिया है, बार बार सबूत दे दिया है। 1948 से सबूत दे रहा है कि वो पाकिस्तान से कितना नफरत करता है। ये भी आपको मैं बता दूं, 1948 में वाहिद वोट था पाकिस्तान के खिलाफ इन द यूनाइटेड नेशंस कि पाकिस्तान को मेंबर ना बताएं। वाहिद वोट, हमारा पड़ोस अफगानिस्तान, और हमारे लोग जो हैं वी बीन वेरी फॉरगिविंग। देखिए बार बार हमने इनको कहा है खुदा के लिए कोलैबोरेट करें हमारे साथ, हमारे दुश्मन उधर हैं और तुम्हारे टेरर ग्रुप्स हैं जो तुम्हारे खिलाफ हैं, हम और तुम मिलकर इनके खिलाफ लड़े। नहीं भाई, ना सिर्फ नहीं, उनको तो वो पनाह दे रहे हैं जी, उनको रेफ्यूज और सेफ हेवन दे रहे हैं, उनको ट्रेनिंग के फैसिलिटीज उनके हैं, उनको पता है, उनकी प्लानिंग हो रही है पाकिस्तान के खिलाफ, उनको हिंदुस्तान से वेपन्स मिल रहे हैं, उनको पता है कि कब अटैक होगा। और जब बॉर्डर क्रॉस करते हैं 150, 70, ये ऐसा नहीं है कि रात में एक आदमी आ जाता है। दे क्रॉस द बॉर्डर इन ड्रोव्स और कहते हैं हमें पता नहीं है। ये इंडियन प्रॉक्सीज हैं। वो तो दूसरों को गले लगाता है, तो तुम बोलते हो कि वो ऐसा काम करता है। ऐसा काम तो इंडिया ने बिल्कुल, जब से इंडिया वजूद में आया। इंसान का अपना फेलियर हो ना, इंसान जब एक क्लासरूम के अंदर पेपर देता है तो फेल होता है, तो कहता है यार मतलब मेरा पढ़ा नहीं, मैं यार उसकी गलती है, वो मेरा दोस्त था उसने मुझे पढ़ने नहीं, इस तरह की बकचोदियां लगाते। तो भाई साहब हमें बकचोदी नहीं करनी, वह हमारा अपना फेलियर है। हमारी इंटेलिजेंस को खबर क्यों नहीं हुई इस चीज की? बिल्कुल बिल्कुल, हमारी पहले भी 3 वाकये भाई हमारी इंटेलिजेंस कहा जाता है वर्ल्ड में नंबर 1 पर आती है, तो हमारे इंटेलिजेंस का क्यों इतना बड़ा फेलियर हुआ? हमारे यार देखो आम जनता तो मरी मरी, बी में हमारे आर्मी सेना के जवान भी मरे हैं, बिल्कुल शहीद हुए हैं। बिल्कुल, तो भाई साहब उनकी बहुत बड़ी डेथ है। तुम्हें पता है जब ब्लास्ट हुआ ना, ट्रेन खड़बाजियां खा खा के गई है। आप अंदाजा लगा लें, खड़बाजियां खाई हैं उसने, इतनी बड़ी डेथ हुई है, खूनो खून हो गया सारा रास्ता। मैं तो बोलता हूँ ऐसे लोगों को तलाश करके इनकी गर्दनें उड़ाएं यार, इनकी गर्दन, जैसे इंडिया मोदी जी हुक्म देता है ना, जैसे दहशतगर्दों की गर्दन उड़ाते हैं ना, ऐसी तुम भी उड़ाओ यार। मैं एक साफ बात करता हूँ, सफाया करो। हम लोग कहते हैं हम भारत से लड़ेंगे, भारत हम पे ये होगा तो हम उन पे ये करेंगे। यार जब हमारे देश के अंदर अभी फिलहाल ये कंडीशन है कि हमारी सेना के जवानों को एक्सट्रीम लेवल पर टारगेट करके उनको हिट किया जा रहा है, उनको उड़ाया जा रहा है, चलती हुई ट्रेनों पे ब्लास्ट किए जा रहे हैं, रॉकेट्स दागे जा रहे हैं, तो भाई हम बाहर के जो आने वाले जो इतनी बड़ी आर्मी है उसको कैसे झेलें? भाई इनके पास तो बंदूकें हैं, कुछ थोड़े मोटे बम है, उनके पास तो रॉकेट्स मिसाइल्स हैं यार, उनके पास तो फाइटर जेट्स हैं, उनको हम कैसे डील करेंगे? जब ये कोई कंजर भाई ये कोई 2-4-6 हजार बंदा जो होगा इसको हम नहीं खत्म कर सकते, अंदाजा लगा ले। बहुत गंदा काम हो रहा है यार। मुझे बड़ा दुख हुआ है कि हमारे देश के अंदर ऐसी चीज है। ईद का मौका है यार, देखो एक फेस्टिवल आने वाला है, लेकिन ये नहीं, लोग अपने घरों को जा रहे होंगे, कोई किधर जा रहे होंगे, ईद मनाने जा रहे हैं। देखो हर चीज में ना ये चीजें वजह, मुझे तो बहुत अफसोस हुआ, बहुत दुख होता है ऐसी चीजें देख के। भारत के अंदर शांति का समुंदर है, भारत के अंदर खुशियों की रवानगी है, तो यकीन कर उधर ऐसी चीज हो जाए ना, तो यकीन कर के पूरी इंडिया को, बंदे को जमीन के नीचे से भी निकाल के पैदा करते हैं। बिल्कुल मोदी जी करते हैं जमीन के नीचे से। लेकिन अब देखते हैं पाकिस्तान में क्या एक्शन, मुझे नहीं लगता कुछ एक्शन होगा। देखो ऐसा कैसे होना नहीं चाहिए ना, लेकिन मामला इधर रफा दफा हो जाएंगे, कोई इतना बड़ा एक्शन नहीं होगा। बिल्कुल। ओके ब्रो, अल्लाह इधर वीडियो खत्म करते तो बाय।